कंप्यूटर हार्डवेयर से जुड़ी बुनियादी बातें। कंप्यूटर और उसके विभिन्न भाग। कंप्यूटर और उसके विभिन्न भाग नामक इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल को पूरा करने के बाद आप सक्षम हो सकेंगे कंप्यूटर के विभिन्न भागों को पहचानने में। इस आरंभिक सत्र में आइए सबसे पहले ये जानें कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो बहुत सी जानकारियां और निर्देश ग्रहण करती है, उसे संसाधित करती है और वांछित परिणाम प्रदान करती है। कंप्यूटर बहुत शीघ्रता से काम करता है और कोई गलती नहीं करता। ये एक ऐसी मशीन है जो बड़ी और जटिल गणनाएं शीघ्रता से और सटीक तरीके से करता है। कंप्यूटर के क्या लाभ हैं? ये बड़े पैमाने पर डेटा का संग्रहण कर सकता है। ये बहुत कम जगह लेता है। कंप्यूटर से शीघ्रता से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। साथ ही कंप्यूटर ये सारा काम बिना किसी त्रुटि के करता है। आइए कंप्यूटर के विभिन्न भागों के बारे में जानते हैं। ये कंप्यूटर का मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है और ये माउस है। ये कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है, लेकिन अच्छी तरह से काम करने के लिए इसका इस्तेमाल माउस के साथ किया जाता है। ये माउस पैड कहलाता है और माउस को इसके ऊपर रखते हैं। ये स्पीकर्स हैं। इसे कैबिनेट कहते हैं या कभी-कभी इसे चैसिस भी कहा जाता है। इस कैबिनेट में कंप्यूटर के सभी आंतरिक भाग या पुर्जे होते हैं। आंतरिक भागों वाला कैबिनेट सिस्टम यूनिट या सीपीयू कहलाता है। ये 3 डस्ट कवर का सेट है। ये कवर सीपीयू मॉनिटर और कीबोर्ड के लिए है। ये एंटी स्टैटिक भी होते हैं। हम एंटी स्टैटिक तत्वों के बारे में आगे के पाठ्यक्रम में जानेंगे। अब हम सिस्टम यूनिट के अंदरूनी भागों को देखेंगे। सिस्टम यूनिट खोलने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि कैबिनेट के पिछले हिस्से से सभी केबल निकाल दिए गए हों। सारे केबल निकालने के बाद कैबिनेट का पिछला ध्यान से हिस्सा देखें। किनारे की 2 प्लेटों को लगाने के लिए इसमें 4 पेंच होते हैं। कंप्यूटर को खोलने के लिए केवल दाईं ओर की प्लेट के 2 पेंच निकालें। साइड प्लेट और पेंचों को अलग से सुरक्षित जगह पर रखें। अब हम एक-एक भाग को निकालकर इनके बारे में जानेंगे। ये एसएमपीएस है जो वॉल सॉकेट से ऊर्जा ग्रहण करके कंप्यूटर को उसकी आपूर्ति करता है। क्योंकि वॉल सॉकेट से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का प्रयोग कंप्यूटर द्वारा सीधे नहीं किया जा सकता, इसीलिए एसएमपीएस ऊर्जा को उस रूप में रूपांतरित करने के लिए जरूरी है जिसे कंप्यूटर ग्रहण कर सके। ये कंप्यूटर का सबसे जरूरी भाग है। इसे मदरबोर्ड कहते हैं, जिससे कंप्यूटर के सभी हिस्से जुड़े होते हैं। ये भाग कंप्यूटर का रैम या रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाता है।
बाद के सत्रों में हम मेमोरी के बारे में विस्तार से जानेंगे। ये मदरबोर्ड के विभिन्न पार्ट हैं। ये मॉनिटर कनेक्टर का VGA SVGA पोर्ट है। ये दो पोर्ट कीबोर्ड व माउस कनेक्टर के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये PS2 कनेक्टर के पार्ट हैं। ये नेटवर्क कनेक्टर का पार्ट है जो कंप्यूटर को कंप्यूटर के दूसरे नेटवर्क या समूह से जोड़ेगा। ये पार्ट सीरियल पोर्ट कहलाता है या कभी-कभी इसे कॉम पोर्ट भी कहते हैं। हम आगे के सत्रों में इन पोर्ट्स के बारे में जानेंगे। इन पोर्ट्स को USB पोर्ट कहते हैं। ये हार्ड डिस्क ड्राइव या HDD कहलाता है और कंप्यूटर इसमें कंप्यूटर डेटा का संग्रह करता है। इसे DVD रीडर कम राइटर कहते हैं। DVD ड्राइव द्वारा हम DVD रीड और राइट कर सकते हैं। इसमें कई केबल होते हैं। ये पावर कॉर्ड है। ये मॉनिटर को मदरबोर्ड से कनेक्ट करने वाला VGA केबल है। मोडेम को मदरबोर्ड से कनेक्ट करने वाला सीरियल केबल। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से मदरबोर्ड तक समानांतर केबल। हम आगे के सत्रों में प्रिंटर के बारे में जानेंगे। ये USB केबल है जिसका प्रयोग डिजिकैम के साथ करते हैं। कुछ अन्य केबल भी होते हैं जिनके बारे में हम आगे के सत्रों में जानेंगे। पहला भाग कंप्यूटर कैबिनेट या केस या शैसिस है जिसके अंदर सभी आंतरिक भाग होते हैं। कैबिनेट में ऑन ऑफ स्विच व रीसेट स्विच होते हैं। इसमें LED या प्रकाश उत्सर्जित डायोड भी होते हैं। LED बहुत छोटे आकार की लाइट है। क्या आप इन प्लेट्स के बीच खाली स्थान या स्लॉट देख सकते हैं? ये बे विभिन्न उपकरणों को लगाने के लिए हैं, जैसे हार्ड डिस्क, DVD ड्राइव और फ्लॉपी ड्राइव। कई प्रकार के कैबिनेट होते हैं, जैसे AT, ATX, बाजार में उपलब्ध लघु ATX। बे की संख्या और कैबिनेट में उनकी स्थिति के आधार पर कैबिनेट अलग-अलग प्रकार के होते हैं। आइए कैबिनेट के पीछे के हिस्से पर गौर करते हैं। यहां आपको पोर्ट दिखाई देंगे जो विभिन्न कार्ड के भाग होते हैं। ग्राफिक कार्ड और मोडेम कार्ड। पोर्ट के ऊपर आप पावर सॉकेट देख सकते हैं और इस हिस्से को SMPS कहते हैं। SMPS PC की ऊर्जा आपूर्ति है। ये कैबिनेट के अंदर होता है। लेबल निर्माता निर्माण तिथि, पहचान हेतु क्रम संख्या और उत्पाद संबंधी ब्यौरा प्रदान करता है। कुछ पर पालन हेतु महत्वपूर्ण सुरक्षा संबंधी निर्देश दिए गए होते हैं। बिजली के कई उत्पादों के लिए कुछ विशिष्ट कानूनी प्रबंधों का पालन करना आवश्यक होता है। क्या आपने चेतावनी, सावधानी, कानूनी प्रतिबंध जैसे शब्द पहले सुने हैं? एक प्रोफेशनल के रूप में आपको इनसे परिचित होना चाहिए, यानी कानूनी मानकों का पालन किया जाना चाहिए।
आकार और गुणवत्ता संबंधी कानूनी आवश्यकताएं होती हैं। लेबल पर इनका भी उल्लेख होना चाहिए। उदाहरण के लिए चित्र में SMPS का लेबल प्रदर्शित है। आपने ISI के बारे में सुना है। इसी तरह से कई तरह के मानक होते हैं। क्या आपको कुछ प्रतीकों के साथ निचले हिस्से पर CE लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? इस CE प्रतीक का मतलब है कि उत्पाद यूरोपियन संघ के उपभोक्ता सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण मानकों का पालन करता है। आप अगले स्लाइड में इस लेबल के बारे में अन्य जानकारी प्राप्त करेंगे। इसी तरह से कंप्यूटर के अलग-अलग भागों के लिए आपको लेबल पढ़कर उसकी सामग्री को समझना होगा। चित्र में लेबल के साथ एक हार्ड डिस्क ड्राइव दिखाई गई है। देखें कि क्या आप निर्माता, मेमोरी साइज, क्रम संख्या और वोल्टेज तथा करंट सेटिंग की जानकारी इस पर देख सकते हैं या नहीं। साथ ही हार्ड डिस्क संबंधी कोई काम करने से पहले चेतावनी पढ़ें। यदि वारंटी की अवधि के दौरान कंप्यूटर के किसी हिस्से में कोई समस्या आती है, तो बदलने के लिए उसे अधिकृत सर्विस सेंटर में भेजा जा सकता है। शिकायत दर्ज करने के लिए ये जानकारियां आवश्यक हैं। भाग का नाम, क्रम संख्या, निर्माण वर्ष, डीलर का नाम। यदि पुर्जे की वारंटी अवधि समाप्त होने के बाद उसमें कोई समस्या आती है, तो उसकी मरम्मत आवश्यक है। उसे ठीक करने वाले तकनीशियन को उस भाग के लिए दिए गए निर्देशों की जानकारी होनी चाहिए। अब आप जान गए होंगे कि विभिन्न हिस्सों पर दिए गए लेबल बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि ये लेबल हमेशा कंप्यूटर के भाग पर लगे रहें। साथ ही लेबल पर दी गई समस्त जानकारी अलग से लिखकर रखनी चाहिए। अगर लंबे समय तक इस्तेमाल के कारण लेबल कहीं खो गया, तो ये लिखी गई जानकारी उपयोगी हो सकती है। दिए गए लेबलों में इन्हें पहचानें। हिस्से का नाम, क्रम संख्या यदि कोई है, निर्माता का नाम, निर्माण वर्ष यदि कोई है,